वाई इन्वर्जन? अगर आप बैंकिंग या फिर एसएससी या इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में अपीयर करने वाले हो रिसेंटली, आपके ना जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आते हैं ना, वो इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। डोंट वरी, आपको ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर में एक्सपर्ट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ हम लोग इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। नाउ कमिंग टू मेन क्वेश्चन, व्हाट इज इन्वर्जन? सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे कहूं तो एक बात होती है जो हम नॉर्मल कहते हैं, और एक बात होती है जो टीवी सीरियल्स में बोली जाती है ना, सेम लाइन, उसी को इन्वर्जन बोलते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझो। नॉर्मल लाइन में हम बोलेंगे मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, आई विल नेवर गो देयर। यही अगर टीवी सीरियल्स में होगा स्पेशल ड्रामा ऐड करके, तो बोलेंगे कभी नहीं जाऊंगा मैं वहां, नेवर विल आई गो देयर। ओके, बहुत ड्रामेटिक जब चीजें हो जाती हैं। पर नोटिस करने की चीज ये है कि जब आप नॉर्मल बात करते हैं तो सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से लाइन चलता है। लेकिन जब आप ड्रामा क्रिएट करते हैं सेंटेंसेस में, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो देखिए सेंटेंस के एंड में चला जाता है। अगर वो सेंटेंस के एंड में जा रहा है तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हमारे हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 प्राइमरी ट्रिगर हैं जिसके थ्रू इन्वर्जन के क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। वन बाय वन करके सीखते जाते हैं। सबसे पहला वाला है कि जब सेंटेंस स्टार्ट ही नेगेटिव वाइब के साथ होता है। ठीक है, नेगेटिव वाइब्स जैसे इस तरह के वर्ड्स, ऐसे ट्रिगर्स के साथ जब आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, तब क्या होता है? एक आईबीपीएस पीओ के मॉक से ये स्टेटमेंट लिया है। Seldom we have witnessed such a chaotic situation during the implementation of major banking reforms. स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है seldom, ये एक नेगेटिव ट्रिगर है। तो जैसा हमने देखा है कि यहाँ पर उसके बाद सीधे वी आ रहा है, वी हमारा सब्जेक्ट हो जाता है यानी कि नाउन। तो हमें क्या करना है कि जब भी इस तरह नेगेटिव ट्रिगर के साथ स्टेटमेंट शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद आगे की चीजें चलती हैं। ठीक है, ओरिजिनल एग्जाम्पल पे चले जाएंगे। आई विल नेवर गो देयर, आई आपका सब्जेक्ट हुआ, गो हमारा वर्ब हुआ। जैसे ही आप सब्जेक्ट को पूछेंगे ना व्हाट, तो वो आंसर देता है वर्ब। जैसे व्हाट, आई को आप व्हाट पूछिए, आपको आंसर देगा गो, यानी कि ये हमारा वर्ब हुआ। जब आप वर्ब को आके व्हेन पूछेंगे तो वो बताएगा कि कब। व्हेन मतलब वो आपको टाइम बताएगा कब होने वाला है। तो यहाँ पे विल से आपको पता चल रहा है कब, फ्यूचर में ना, आई विल नेवर गो देयर। तो ये विल हमारा इधर हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। और इसी तरीके से जब हमने स्टेटमेंट को नेगेटिव वर्ड से या नेगेटिव ट्रिगर से स्टार्ट किया है, हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब गो आ गया। ये सीक्वेंस याद रखो, ये इंग्लिश हमेशा इसी पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसी के थ्रू अगर मैं स्टेटमेंट पे आऊं तो सेल्डम वी हैव नहीं, सेल्डम हैव वी विटनेस्ड। ओके, विटनेस्ड हमारा वर्ब बन जाएगा इधर, हैव हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। जैसे आप वी को जाके पूछो वी व्हाट, विटनेस्ड आपका मेन वर्ब। ओके, इधर मैं आपको और एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आप एग्जाम में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सारी चीजें भूल गए तो आपको सिर्फ करना क्या है कि जैसे ये नेगेटिव ट्रिगर से स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो इसे जरा हाइड कर दो। इस नेगेटिव स्टेटमेंट, इस नेगेटिव ट्रिगर के बाद या वर्ड के बाद जो स्टार्टिंग के 3-4 वर्ड्स होते हैं उनसे एक क्वेश्चन फॉर्म होना चाहिए। हैव वी विटनेस्ड, ये एक क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है, तो अब ये सही बनता है। तो जब भी नेगेटिव से स्टार्ट होता है स्टेटमेंट तो उसके तुरंत बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और जो स्टेटमेंट स्टार्टिंग के कुछ वर्ड से ये एक क्वेश्चन सुनाई देना चाहिए, तभी ही ये करेक्ट होता है। अब इसमें और एक कैच होता है, वो इस एक rarely he visits his hometown nowadays due to his hectic schedule at the multinational bank. Okay, अब इसमें visits आपको verb मिल गया, लेकिन इसमें कुछ खास helping verb नहीं है। ऐसे केस में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे does लगा देंगे। ठीक है, तो rarely does he visit, तो आप इसे अगर चेक करो तो does he visit ये क्वेश्चन भी फॉर्म करता है। अब आप पूछोगे कि दीदी does he क्यों लगा है, कुछ और क्यों नहीं लगा है? तो देखो सिंपल, मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्टेटमेंट है ही गोज, अगर आपको इसे क्वेश्चन फॉर्म करना है तो आप किस तरह से करोगे? डज ही गो, यही अगर पास्ट हो ही वेंट, इसको अगर क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाओगे? डिड ही गो, करेक्ट। तो डज और डिड क्या पहले से स्टेटमेंट में था? नहीं, आपने क्वेश्चन फॉर्म करते वक्त ये वर्ड्स लगाए हैं, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे रेयरली डज ही विजिट, आपको ये क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, आप
राइट आंसर इसी तरह से दिखेगा। आई होप ये क्लियर हुआ और प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट है द जोड़ी ट्रैप्स। जोड़ी ट्रैप्स मतलब एग्जामिनर्स को ना कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, इन्वर्जन के साथ कंजंक्शन के कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो उसी में गड़बड़ कर देते हैं। जैसे कि हार्डली हैड द क्लर्क अपलोडेड द फाइल्स देन द सर्वर क्रैश्ड ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड पावर सर्च। ओके, हार्डली एक नेगेटिव ट्रिगर से स्टार्ट हुआ है, हैड द क्लर्क आप देख रहे हो क्वेश्चन भी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब आप सेंटेंस के स्पीच में जाओ तो देखो दैन, THAN दैन लिखा है, नहीं मैंने आपको जोड़ी दिखाई है, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन चलेगा, तो आप बस व्हेन लगा दो और ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो गया। थर्ड रूल किस तरह से होता है ना, फ्रेज से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जो कैच होता है वो ये कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर फ्रेजेस होते हैं जिनसे जब स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, ये आपको जैसे बिगिनिंग फ्रेजेस यही रहने वाले हैं, इसे बाय हार्ट कर लो, इसमें कुछ नया नहीं आता है। एग्जामिनर्स हर बार इसी को रिसाइकिल कर करके आपको देने वाले हैं। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ये बहुत ही फेवरेट है SBI PO लेवल का, और इसके जो बाकी सारे भाई बहन है ना, और नो अकाउंट, इन नो वे, एट नो टाइम। ओके, ये बिगिनिंग फ्रेजेस के बाद जब स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो वहां पे आपका इन्वर्जन लगना है। सिंपल एग्जांपल लेंगे, अंडर नो सर्कमस्टांसेस कस्टमर्स शुड शेयर OTPs। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसी तरह बात करते हैं, हर कोई इसी तरह बात करता है, हैंड्स डाउन। सही इस तरह होता है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस के बाद जो आपका क्लॉज है वहां पे आपको इन्वर्जन लगाना है। तो शुड कस्टमर शेयर OTPs, इन्वर्जन लगने का थंब रूल यही है कि वो क्वेश्चन की तरह साउंड होता है। तो देखो शुड कस्टमर्स शेयर OTPs, करेक्ट, ये क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है तो इसी तरह होगा। SBI PO के एक मॉक लेवल का स्टेटमेंट लेंगे, ऑन नो अकाउंट दिस कॉन्फिडेंशियल पासवर्ड मस्ट बी डिस्क्लोज्ड टू एनीवन इंक्लूडिंग द पोर्ट टीम। ओके, ऑन नो अकाउंट मैंने यहाँ पर करो, ये नो से स्टार्ट होने वाले जो भी फ्रेजेस है, और उसके आगे की लाइन देखो, दिस कॉन्फिडेंशियल पासवर्ड मस्ट बी वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉर्म कर रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो हमें इसे क्वेश्चन की तरह शिफ्ट करना है, तो मस्ट दिस कॉन्फिडेंशियल पासवर्ड बी, ठीक है, और इस तरह से ये स्टेटमेंट आपका सही दिखेगा। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन इन्वर्जन्स यहाँ पे खत्म नहीं होते हैं। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। एग्जाम से पहले आज तक पूछे गए हर टाइप के इन्वर्जन रिलेटेड क्वेश्चंस का एक रनडाउन वीडियो बना दूंगी। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में दिमाग दुखाने वाले दूसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर रिलेटेड पैरेललिज्म, मॉडिफायर्स, कंपैरिजंस, इनको सीख कर लेंगे क्योंकि ये भी डिफिकल्ट सेक्शन में आते हैं। मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चलो देन कीप प्रैक्टिसिंग।